सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है, यानी सेल ऑर्गन है जो कि हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर, इसको चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं और साथ ही देखेंगे इसके प्रकार, यानी 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम ये क्या होता है और इसके कार्य। तो इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी कोशिकांग। ठीक है, राइबोसोम जो होती है वो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी अंग होती है, यानी जिसे कहा जाता है कोशिकांग। तो सबसे छोटी कोशिकांग है राइबोसोम और प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसकी खोज की थी पैलेड ने। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की संरचना। तो हमारा पहला पॉइंट है राइबोसोम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, जबकि अधिकतर राइबोसोम ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे मिलकर ये राइबोसोम बना होता है। ठीक है, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, जबकि अधिकतर जो राइबोसोम होते हैं वो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये सूक्ष्म गोलाकार कण हैं जिनका व्यास यानी रेडियस 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ही से ही दिखेगा, यानी इसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये 60% प्रोटीन व 40% आरएनए से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों यानी सब यूनिट्स का बना होता है। ठीक है, अब इसका चित्र देखेंगे तो ये यहाँ लिखा है जैसे 2 उप इकाइयों सब यूनिट्स से बना होता है। ये एक उप इकाई और ये दूसरी उप इकाई, जिसमें जो बड़ी उप इकाई होती है ये 40s और 60s से मिलकर बनता है, ये होता है 80s। और एक उप इकाई जो छोटी उप इकाई होती है वो 30s और 50s से मिलकर बनता है, जो कहलाता है 70s। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70s और 80s। अभी हम इन दोनों के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो 70s जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो कि नॉन डेवलप्ड होते हैं। और 80s यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कि डेवलप्ड होते हैं। तो अब हम देखेंगे 70s राइबोसोम के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है आकार में छोटे और अवसादन गुणांक 70s होता है। ठीक है, आकार में छोटे होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीवधारियों जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्यों में नहीं पाए जाते। साथ ही ये यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक जीवों के जो सेल ऑर्गन होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये 50s व 30s उप इकाइयों का बन होता है, जैसा कि मैंने इसके पहले चित्र में दिखाया। नेक्स्ट पॉइंट है 80s राइबोसोम। ठीक है, 70s हो गया, आप देखेंगे 80s राइबोसोम। तो इसका पहला पॉइंट है आकार में 70s की अपेक्षा बड़े व अवसादन गुणांक 80s होता है। ये केवल यूकैरियोटिक जीवों जैसे उच्च श्रेणी के जीवों में ही मिलते हैं, जैसे मनुष्य में। ये 60s व 40s उप इकाइयों को मिलकर बना होता है, जो कि चित्र में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 70s व 80s में एस का जो मतलब होता है वो सेडिमेंटेशन को इफिशियंट यानी अवसादन गुणांक को मापने की इकाई स्वेडबर्ग यूनिट से है। ठीक है, यहाँ जो लिख रहे हैं हम 70s 80s, इसका जो मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसका उपयोग किया जाता है अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को मापने के लिए। अब सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे कार्य। ठीक है, तो राइबोसोम का सबसे मेन कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इजी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।